हेलो एवरीवन। इस वाले वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.2 का सेकंड क्वेश्चन, जिसमें एग्जाम्पल 1 का फर्स्ट और सेकंड सब क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे एग्जाम्पल 1 में हमें दो क्वेश्चंस दिए हैं सॉल्व करने के लिए। तो एग्जाम्पल 1 का फर्स्ट सब क्वेश्चन है, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। तो इन दोनों के पास ओरिजिनली स्टार्टिंग में 45 मार्बल्स है। देन इसके बाद बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, यानी कि दोनों के पास मिला के 45 मार्बल्स है, लेकिन दोनों अपने इसमें से 5 मार्बल्स क्या करते हैं, घुमा देते हैं, है ना। दे लॉस्ट देम। एंड द प्रोडक्ट उसके बाद 5 मार्बल्स दोनों के अपने अपने हिस्सों से घूम जाने के बाद जो भी बचता है उसका जब प्रोडक्ट करेंगे, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 24। तो घूम जाने के बाद जितने भी मार्बल है दोनों के पास, उन दोनों के मार्बल्स का अगर प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो 124 आता है करके बोल रहे हैं। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ, यानी कि ओरिजिनली दोनों के पास स्टार्टिंग में कितने मार्बल्स थे, ये हमें फाइंड करना है। और ये जो चैप्टर्स होते हैं, जैसे कि पॉलिनोमियल्स, ओके, पॉलिनोमियल्स, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये तो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, ये जो चैप्टर्स है, इनमें हमें एक चीज क्या याद रखनी है नोट करके, कि जो भी हमें क्वेश्चन में पूछते हैं उसी को ही हमें क्या करना है, लेट करना है और आंसर को फाइंड करना है। ठीक है, उसको ही हमें लेट करना है। तो अभी यहाँ पर क्या पूछ रहे, ओरिजिनली उनके पास कितने मार्बल थे, तो उसी को हम लेट करेंगे। जो क्वेश्चन में पूछते हैं फाइंड करने के लिए, उसी को हम क्या करेंगे, लेट करेंगे। ठीक है, तो ये ट्रिक आपको याद रखनी है। इन तीनों चैप्टरों में ये ट्रिक आपको हेल्प करेगी। चलो, तो पहले हम लिखते हैं, जो फाइंड करना है उसको ही लेट करेंगे। तो लेट नंबर ऑफ मार्बल्स which John had be equal to x। ठीक है, देन देन तो अगर जॉन के पास x है, तो हम बोल सकते हैं कि फिर नंबर ऑफ मार्बल्स विच जीवंती जीवंती हैड विल बी इक्वल टू 45 माइनस एक्स। मतलब अगर जॉन के पास x है, तो फिर जीवंती के पास कितने रहेंगे, टोटल 45 है, तो उसमें से अगर हम जॉन के मार्बल्स निकाल देंगे तो उतने ही मार्बल्स जीवंती के पास बच जाएंगे, इसलिए हम 45 माइनस एक्स कर देंगे। फिर उसके बाद क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ये फर्स्ट लाइन हमारी हो गई। बाद में बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, अभी इसको हम देखेंगे, इस सेकेंड वाले सेंटेंस को देखते हैं, पार्ट को देखते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, दोनों ने 5-5 मार्बल्स घुमा दिए हैं। सो हम यहाँ लिखते हैं बोथ लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। तो फिर अभी जॉन के पास कितने रह जाएंगे, उसके पास एक्स थे, तो एक्स माइनस 5 करके हम लिख सकते हैं, क्योंकि जितने भी थे एक्स थे, तो जितने भी थे उसमें से 5 तो माइनस हो गए क्योंकि उसने घुमा दिए। फिर जीवंती जीवंती के साथ भी वही होगा, 45 माइनस एक्स उसके पास है और उसने 5 घुमा दिए। फिर इसका मतलब 45 माइनस 5 अगर हम करेंगे, हाँ, तो वो हो जाएगा 40, और माइनस एक्स जैसे ही वैसे रख देते हैं, तो 40 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, अभी का सिचुएशन हो जाएगा दोनों के पास। हाँ, दोनों के पास ये अभी
सिचुएशन हो जाएगा। अभी नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इस नेक्स्ट पार्ट को देखेंगे। अभी मिल जाने के बाद जो भी उनके पास बचा है, अगर हम उसका प्रोडक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट 124 आ रहा है करके वो बोल रहे हैं। तो अभी वही चीज हम देखते हैं। तो प्रोडक्ट करना है अभी। तो x-5 जो है ये बैलेंस है अभी जॉन का, जितने मार्बल्स उसके पास है वो है। और 40-x मार्बल्स क्या है, जीवंती के पास है। और इन दोनों का जो प्रोडक्ट कर देंगे, मतलब मैंने उनको ब्रैकेट में लिखा है, कुछ बीच में कुछ साइन नहीं है, मतलब क्या है, मल्टीप्लीकेशन है, हम प्रोडक्ट कर रहे हैं। तो उन दोनों का प्रोडक्ट कितना आता है करके क्वेश्चन में बता रहे हैं 124। मैं यहाँ पे 124 करके लिख देता हूँ। तो अभी आप देखो, ये एक ब्रैकेट है, एक ब्रैकेट है, हम क्या करेंगे, ब्रेक करके मल्टीप्लाई करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे आगे। तो इसको हम क्या करेंगे, एक बार एक्स को लेकर 40 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और वही एक्स को लेकर एक बार इस एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। बाद में -5 को लेकर 40 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और वही -5 को लेकर एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और आगे सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा 40x माइनस एक्स, और ये x हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वेयर, सॉरी -x² हो जाएगा, -x²। फिर -5 और 40 हो जाएगा -200, और ये माइनस माइनस हो जाएगा +5x, है ना। और आगे 124 जैसे है वैसे लिख देते हैं। अभी नेक्स्ट वाला पार्ट में इधर इस साइड में करता हूँ। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी अभी देखो, हम 40x जो है, ये वाला जो 40x है और ये वाला जो +5x है, हम इनको जोड़ सकते हैं, मिला के लिख सकते हैं, सेम सेम लाइक टर्म्स है। तो 40 और 5 हो जाएगा 45x, x² ऐसे ही रहेगा। फिर हम -200 है और ये 124 है, तो इस 124 को हम यहाँ पर लेकर आते हैं। तो -200 जैसे है वैसे, +5x को तो हमने इसमें जमा कर लिया है, और ये -124 हो जाएगा, प्लस से इधर आके इस साइड आके माइनस हो जाएगा, और अभी इधर कुछ नहीं है, मतलब जीरो रह जाएगा। अभी हम इन दोनों को मिला लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 45x -x², और इन दोनों को मिला के लिखेंगे, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस वाली साइन, 324 इज इक्वल टू 0। अभी देखो हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा हमें याद रखना है कि ये जो x² होता है, मतलब यहाँ जहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, जहाँ पे वेरिएबल की पावर 2 है, उसकी साइन को हमें हमेशा पॉजिटिव रखना है। हाँ, सॉल्व करने में आसानी होती है। इसलिए हम क्या करेंगे, इन सभी नंबरों को इन सभी नंबरों को हम क्या करते हैं, इक्वल टू के उस तरफ पुश कर देते हैं, यानी कि सभी की साइन चेंज हो जाएगी, और इधर में जीरो रह जाएगा, इधर में जीरो रह जाएगा। जीरो इज इक्वल टू, और मैं लाइन से लिख लेता हूँ पावर के हिसाब से। तो पहले x² लिखता हूँ, माइनस था इधर आके प्लस हो गया, 45x प्लस था इधर आके माइनस हो गया, और ये माइनस था इधर जाके प्लस हो गया, 324 हो गया। ठीक है, तो अभी हमने ये कर लिया, लेकिन दिखने में हमें हमेशा कैसे जीरो उस साइड दिखने में अच्छा दिखता है, इसलिए अभी हमने कर दिया है सब कुछ। अभी हम क्या करेंगे, सिर्फ जीरो को उस साइड लिख देंगे, यही हमारा आंसर है। आप ऐसे रख दोगे तो भी चलेगा, लेकिन थोड़ा बेहतर दिखने के लिए, रेगुलर दिखने के लिए हम क्या करते हैं, और एक बार इसको सही तरीके से लिख लेते हैं, +324 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर वापस साइंस को चेंज मत कर देना, क्योंकि हम कुछ भी यहां से वहां नहीं कर रहे हैं। सिर्फ इज इक्वल टू 0 यहाँ दिखाने के बजाय हम राइट हैंड साइड में दिखा रहे हैं, इज इक्वल टू 0 इधर दिखा रहे हैं। बाकी हम इक्वेशन में कुछ भी चेंजेस नहीं कर रहे हैं। और उन्होंने हमें क्या बोला था क्वेश्चन में, सिर्फ सिचुएशन को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करो। हाँ, रिप्रेजेंट करो सिचुएशन को मैथमेटिकली।
उसको हमने कर दिया है। इसके आगे हमें सॉल्व करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, उन्होंने बोला नहीं है इसको सॉल्व करने के लिए, सिर्फ रिप्रेजेंट करने के लिए बोला है। जो हमने कर दिया है तो ये क्वेश्चन यहाँ पर ही खत्म हो जाता है, आपको ऐसे ही करके रख देना है इस क्वेश्चन को यहाँ पे। ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सब क्वेश्चन जो है एग्जाम्पल 1 का वो हम नेक्स्ट पेज पे करेंगे। अभी सेकेंड क्वेश्चन को हम देखते हैं। यहाँ पर भी हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है सिचुएशन को, इक्वेशन को मैथमेटिकली, बस उसको सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ इक्वेशन को लिख के रख देना है। तो अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। तो एक इंडस्ट्री है वो क्या बनाती है, टॉयज बनाती है। ओके, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की यहाँ पे बात हो रही है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है, जितने नंबर ऑफ टॉयज है, ओके, जितने नंबर ऑफ टॉयज है और 55 माइनस है उसमें से, मतलब जो कुछ भी टॉयज है उसमें से 55 माइनस कर देंगे तो उतना उसका खर्चा है नंबर ऑफ टॉयज बनाने का। फिर बाद में ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750। तो एक टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना था एक कौन से, तो एक पर्टिकुलर डे पर 750 था। फिर वी वुड लाइक टू फाइंड, अभी हमें बोल रहे हैं क्या फाइंड करना है, फाइंड द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। मतलब एक पर्टिकुलर दिन जो था उस दिन कितने टॉयज तैयार हो गए, मैन्युफैक्चर हो गए, प्रोडक्शन हो गया टॉयज का, वो हमें पूछ रहे हैं। तो अभी हम देखते हैं। तो जो भी हमको बोलते हैं फाइंड करने के लिए उसी को हम लेट करते हैं। तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ टॉयज उस दिन बने उस फैक्ट्री में, वो हमें पूछ रहे हैं। तो जो पूछ रहे हैं उसी को हमें क्या करना रहता है, लेट करना रहता है। तो हम बोलेंगे यहाँ पर कि लेट नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे, नहीं तो ऑन दैट डे, आप कुछ भी लिख सकते हो, ऑन दैट डे बी इक्वल टू एक्स। ओके, हम एक्स करके मान के चलते हैं। फिर बाद में नेक्स्ट नेक्स्ट इसमें बोल रहे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात हो रही है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन of each toy was found to be, okay, cost of production of each toy मतलब one toy, हाँ, each मतलब each toy मतलब एक टॉय का खर्चा बनने का कितना था, 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। तो नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे हमने कितना लिया, एक्स लिया है। तो 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज जो मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस हो रहे थे उतना उनको खर्चा हो रहा है करके दिया है। तो 55 माइनस एक्स हो जाएगा वो। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। तो नंबर ऑफ टॉयज कितने हमने एक्स लिया है, तो 55 माइनस एक्स हो जाएगा। तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट, तो फिर नेक्स्ट इसमें हमें फाइंड करना है कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फिर कितना हो जाएगा, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना हो जाएगा। तो अभी आप देखो टोटल कितने प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर हो रहे थे एक पर्टिकुलर दिन में, हमने एक्स करके लिया है। और एक प्रोडक्ट बनने के लिए खर्चा कितना हो रहा था, 55 माइनस एक्स हमने लिया है। तो टोटल प्रोडक्ट्स एक्स बन रहे थे और एक प्रोडक्ट को बनने के लिए खर्चा हो रहा था 55 माइनस एक्स। तो अगर x इंटू 55 माइनस एक्स कर देंगे तो ये टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बन जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। तो x इंटू 55 हो जाएगा 55x, और x इंटू माइनस एक्स हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। अभी उसके बाद, हाँ, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ओके, क्वेश्चन के हिसाब से अभी क्या बोल रहे हैं आगे कि ऑन अ पर्टिकुलर डे, यहां तक हमने कर लिया। ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750। तो हमारी इक्वेशन के हिसाब से टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आ रहा है, 55x माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है। और वो क्या बोल रहे हैं कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 750 था।
तो इसको इसके साथ इक्वेट कर देंगे हम, ओके। और x की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे, और x की वैल्यू जब हमें मिल जाएगी, हमें क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे हमें मिल जाएगा। तो ये हमारा प्लान है, ठीक है। तो अभी 55x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750। अभी इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूं, हमें माइनस एक्स स्क्वायर को हमेशा पॉजिटिव रखना रहता है, इसलिए मैं इन दोनों टर्म्स को ना इक्वल टू के इस तरफ पुश कर देता हूं। तो यहाँ पे जीरो रह जाएगा, और एक्स को पहले लिखता हूँ, ऑर्डर में लिखेंगे, पावर की ऑर्डर में। तो पहले बड़ी पावर, फिर छोटी पावर, और उसके बाद में कांस्टेंट, ऐसे। तो ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है 55x, ये माइनस हो जाएगा, और 750 तो इधर ही है ना, उसको हम कहां पर भी नहीं भेज रहे, तो वो प्लस 750 जैसे है वैसे ही रहेगा। अभी लेकिन सिर्फ दिखने के लिए क्या होता है, दिखने के लिए, अच्छा दिखने के लिए हम क्या करेंगे, रेगुलर नॉर्मल व्यू के लिए जीरो को उस तरफ करके लिख लेंगे, ओके। जीरो को उस तरफ करके लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा फिर एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू जीरो। आप याद रखना, हम यहां पर क्या कर रहे थे, इस वाले स्टेप में चीजों को एक तरफ से दूसरी तरफ पुश कर रहे थे, इसलिए उनकी साइंस को हमने चेंज कर दिया। लेकिन यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, सिर्फ जीरो इक्वल टू ये लिखने के बजाय मैं क्या कर रहा हूं, जीरो को सिर्फ मैं राइट हैंड साइड लिख रहा हूं, मैं कुछ भी यहां से वहां नहीं कर रहा हूं, इसलिए साइंस को चेंज नहीं करना है। सिर्फ दिखने के लिए, नॉर्मल दिखने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, हमें देख के, ऐसे देख के आदत होती है, इसलिए हम राइट साइड में जीरो करके मैं लिख रहा हूं, बाकी मैं कुछ चेंजेस नहीं कर रहा हूं, इसलिए साइंस को चेंज नहीं करना है, सिर्फ जीरो को राइट हैंड साइड लिख देना है। और यही हमारा फाइनल सॉल्यूशन है, क्योंकि उन्होंने इक्वेशन को सिर्फ रिप्रेजेंट करने के लिए बोला है, सॉल्व करने के लिए नहीं बोला है। बस हम यहाँ पे रुक जाते हैं, और जो अगला है उस नेक्स्ट सम्स को नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू वेरी मच।